अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पीई ग्रुप की मुकम्मल सेटिंग आपके सामने रखने हैं, जो कि पीई के अंदर कौन से फंक्शन ऐसे हैं जिसको आप जो है ना अप डाउन करके अपने वोल्टेज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं बिना देर किए हुए वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखिए पीआरजी बटन, जैसे आप दबाएँगे P0 या कोई भी आपके सामने नंबर लिखा हुआ आएगा। आपने पीई की ग्रुप खोलना है, जैसा कि पीई की हवाले से बात हो रही है। यहाँ पर देखिए पीई डेटा एंटर, पीई की अगर आप सेटिंग को अप डाउन करना चाहेंगे भी तो नहीं होगा। इसमें पासवर्ड पढ़िए, एक मास्टर सेटिंग है, कंपनी की तरफ से इसको यूज़र्स को जो है ना एक्सेस नहीं दी गई है। इंतहाई एहतियात के साथ इसकी सेटिंग हमने चेंज करनी है, और जिस भाई को इसकी समझ नहीं लगती तो उसको मैं यही गुजारिश करूँगा कि पीई की ग्रुप में वो एंटर ना हो जाए, क्योंकि बिला वजह इसमें छेड़छाड़ करना नुकसानकार हो सकता है। पीई 00 पर आप डेटा एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 5 दफ़ा सिफ़र लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर आपने कोड लिखना है 40721, जैसा कि नॉर्मल हर INVT का कोड होती है। ऐसे भी इन्वर्टर हैं जिसमें ये कोड नहीं लगता, तो उसकी कोड आपको मालूम करना पड़ेगा। 40721 डेटा एंटर, ये PE01 हो चुका है। PE01 सबसे पहले है, इसमें क्या सेटिंग्स हो सकती हैं। ये देखें 00 यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इसका मतलब ये है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आपकी इन्वर्टर को ट्रिप करना, यानी कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हो, यानी कि कोई चीज़ आपस में शॉर्ट हो तो ज़ाहिर बात है आग लगने लगती है। तो 00 सेकंड के अंदर यानी कि वो इन्वर्टर को ट्रिप कर देगा। हमेशा के लिए इसी को 00 रखना है, यानी कि आपकी इन्वर्टर नुकसान से सेफ़ रहेगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। PE02 की सेटिंग जो है ना इंतहाई हसास और इम्पोर्टेंट है, यानी कि अहम है, और इसकी जो है ना VFD को भी ख़राब कर सकता है। PE02 की सेटिंग, इसमें क्या फ़ायदे हैं, ये देखें यहाँ पर 06 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपकी इन्वर्टर की किलोवाट यहाँ पर आउटपुट के सेट हैं, 6 किलोवाट यहाँ पर सेट किए हुए हैं, और इसके साथ-साथ एम्पेयर भी एडजस्ट हो जाते हैं VFD के आउटपुट। आप 15-18 के इन्वर्टर को मैक्सिमम 8 किलोवाट तक ले जा सकते हैं। तो इससे ज़्यादा फिर आपकी VFD के लिए नुकसानदेह हो सकता है, यानी कि आपकी VFD कहीं पर भी ख़राब हो सकती है या जल सकती है। तो कोशिश करके PE02 की सेटिंग को 15-18 की इन्वर्टर के ऊपर 6 से ज़्यादा ना करें, और 4 से कम ना रखें। ये लिमिट है 15-18 इन्वर्टर की। इसके साथ-साथ जितना कि आपका VFD बड़ा है, तो इस तरह 2-2 या 3-3 किलोवाट का फ़र्क होता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा। तो ये जी आउटपुट किलोवाट हैं। OC1 की सूरत में आप सिर्फ सेटिंग में आप अगर ट्राई करना चाहते हैं किसी भी सेटिंग को OC1 की सूरत में, तो इसको 1 किलोवाट बढ़ाकर इस तरह आप ट्राई कर सकते हैं, सिर्फ 1 किलोवाट। इसके बावजूद 1 किलोवाट बढ़ाने के बावजूद भी अगर OC1 का ट्रिप आ जाए, तो आपने अपने मोटर और केबल और वगैरह चेक करने हैं, और इन्वर्टर के अंदरूनी सिस्टम को देखना है। और इसके अलावा PE03 की जो सेटिंग है, ये आपके इन्वर्टर की कम से कम जो आपकी इन्वर्टर की किलोवाट हैं, वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, और ये अप डाउन नहीं होंगे। ये एडजस्ट हो जाते हैं PE02 की सेटिंग के अंदर। PE04 की जो सेटिंग है, ये आपकी आउटपुट वोल्टेज हैं। ये आपने अपने मोटर के हिसाब से रखने हैं, जितने वोल्ट की आपकी मोटर है उतना रखना है आपने, जितने वोल्ट आपने रखने हैं। बिला वजह इसमें चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और PE05 की जो सेटिंग है, ये आउटपुट एम्पेयर है, यानी कि इससे आगे जाते हुए आपकी इन्वर्टर ट्रिप हो जाएगी। ये भी एडजस्ट होते हैं PE02 की सेटिंग के साथ। इसको आप ऊपर नीचे करेंगे तो PE05 की सेटिंग खुद ब खुद ऊपर नीचे हो जाएगा, वैसे ये अप डाउन नहीं होगा। इसके अलावा PE06 की जो सेटिंग है, ये एक टाइमिंग है। ये आपकी डिसेलेरेशन टाइम है, यानी कि बंद होने में कम से कम भी 3 सेकंड ज़रूर लगेगा। एकदम से पावर जो है ना ऑफ होने से आउटपुट में चीज़ों को नुकसान हो सकता है। और PE07 की जो सेटिंग है, ये इंतहाई अहम है, यानी कि इसको आप कम ज़्यादा करेंगे तो OU3 जैसे मसले आपकी इन्वर्टर के अंदर पैदा होते हैं। ये आपकी इनपुट वोल्टेज लिमिट है, जितना आप रखेंगे उससे आगे जाते हुए इनपुट वोल्टेज, तो फिर आपकी VFD OU3 का ट्रिप दे देगा। यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर आपकी 16 प्लेटें लगी हुई हैं, 50 वोल्ट की एक प्लेट है कमोबेश, तो 800 वोल्ट तक ये सपोर्ट करेगा। अगर 16 के साथ आप 17वां प्लेट ऐड करेंगे, 50 वोल्ट की एक प्लेट है, तो 17 और 50 से अगर ज़रब करेंगे तो 850 जवाब आएगा। तो यहाँ पर 800 काम फिर नहीं करेगा, OU3 का ट्रिप आ जाएगा। इसको आपको
850 या 900 पे करना होगा। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि ये इनपुट वोल्टेज लिमिट है। इसके अलावा PE08 की जो सेटिंग है, ये आपकी इनपुट VFD रिक्वायर्ड वोल्टेज लिमिट है, यानी कि जितना आप सेट करेंगे उतना वोल्ट से जब कम आपकी इनपुट में होंगे तो आपकी VFD ट्रिप हो जाएगा। ज़्यादा होने में कोई मसला नहीं होगा। कम होंगे 350 से, अब यहाँ पर 350 सेट है, इनपुट में वोल्ट अगर 350 से कम हो गए तो यहाँ पर पावर ऑफ का इशू आ जाएगा। ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। और PE09 की जो सेटिंग है, ये भी कुछ % यहाँ पर सेट है। ये 210 नॉर्मल है, इसको आपने कोशिश करके 210 ही रखना है। और यहाँ पर PE010 की सेटिंग इनपुट वोल्टेज % है। इसका मतलब ये है, इनपुट में अगर एक्चुअल असल वोल्ट आपके प्लेटों की तरफ से 600 आ रहे हैं, 10% आप इसको बूस्ट देंगे तो 670-80 बन जाएंगे आपके वोल्ट। तो इस हिसाब से आप जितना बूस्ट यहाँ पर दे देंगे उतना आपके वोल्ट बढ़ जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर देखिए 110 पे आपको वोल्ट शो कराता हूँ, कितने वोल्ट यहाँ पर शो होते हैं। 591 वोल्ट आते हैं 110 की सेटिंग पर। अब इसको मैं बढ़ाता हूँ, 120 कर देता हूँ, 10% मैंने बढ़ा दिए। 191 से कितने बन गए, 645। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई कि PE10 कौन सा काम कर रहा है। अभी फिर से मैं 110 पे रखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखें 591 बन गए दोबारा से। अब इसके आगे जो PE11 की सेटिंग है, ये आउटपुट वोल्टेज % है। ये आप जितना बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो इसमें फ़ायदा इतना नहीं है। आप 100 पे रखेंगे तो ठीक है। अगर OU1 जैसे फॉल्ट्स का आपको सामना है तो इसको आप 10 या 20% कम कर सकते हैं। ये PE11 की सेटिंग आउटपुट वोल्टेज % है। यहाँ पर 200 करेंगे तो 200% बूस्ट होकर आपकी VFD की वोल्ट जो है जाएंगे। PE11 की सेटिंग भी आपकी समझ में उम्मीद करता हूँ आई होगी। अब इसके आगे PE12 की जो सेटिंग है, यहाँ पर एक टाइम या लिमिट सेट होती है। यहाँ पर आपका VFD एंड का एरर दे देगा अगर कुछ यहाँ पर आप लिखते हैं तो, यानी कि जितना हावर्स, जितना घंटे आप लिखते हैं उतना घंटे बाद आपकी VFD एंड का एरर दे देगा। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर हमेशा आपने 00 रखना है। अगर किसी भी इन्वर्टर पर आपको एंड का एरर लिखा हुआ नज़र आए तो उसमें आपने PE12 की सेटिंग में 00 करके एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे उसके बाद आप वापस जाएंगे, एंड का एरर शो हो रहा होता है तो आप स्टॉप RST दबाएंगे तो आपकी वो जो मसला है वो सॉल्व हो जाएगी और आपकी VFD रनिंग में आ जाएगी। तो PE की जो चंद अहम और तकरीबन तमाम जो पैरामीटर थे इस वीडियो के अंदर आपने देखे हैं और उनके सेटिंग लिमिट वगैरह भी आपने देखे हैं। उम्मीद काफ़ी होगी कि PE के बारे में जो भी आपके सवालात थे या PE की जिस भी सेटिंग से आप कंफ्यूज थे तो वो सब आपके समझ में आई होंगी। हमारी यही कोशिश रहती है इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आपको सिखाना। तो बहुत सारे दोस्त सीख भी हैं, वो शुक्रिया भी अदा करते हैं और बहुत सारे दोस्त अभी देख रहे हैं और सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी वो भी सीख जाएंगे, हमारी दुआएं उसके साथ उनके साथ हैं। और इसके अलावा जिन भाइयों को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें और हमारी वीडियोस को भी लाइक करें और कमेंट करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।